नमस्कार साथियों, डेफ्थ एस्ट्रो के एक और नए अंक में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे, अच्छे होंगे। अभी यह जो क्रम हमने प्रारंभ किया है शनि की 7.5 को जानने का, इसी क्रम में आज यह चौथा भाग, और इस भाग में भी हम प्रीवियस की तरह ही चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप यदि शुरू से इसके पहले भाग से अगर आप इसको देखना शुरू करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी राशि आपको यदि पता है, जैसे कि कई जगहों पर कुंडलियां नहीं भी बनती हैं या बहुत से लोगों को अपनी राशि का पता भी नहीं होता है, नक्षत्र या नक्षत्र के चरणों का नहीं पता होता है। तो यदि आपको नहीं पता है तो भी, और आपको पता है तो भी, तो आपके ऊपर शनि की 7.5 अथवा ढैया चल रही है या नहीं चल रही, और यदि चल रही है और उसके परिणाम अच्छे नहीं आ रहे हैं तो फिर हम उसका उपाय क्या करें, यही सारी चीज़ों को हम डिटेल में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चौथे भाग में आज हम यह जानेंगे कि जो मेष राशि से संबंधित, जिनकी राशि मेष है और उस मेष राशि में जो उनका नक्षत्र चरण है, अथवा जिनको अपनी राशि का पता ही नहीं है, नाम मात्र से भी वह जान सकते हैं कि उनकी राशि और उस राशि से जुड़े नक्षत्र अथवा उपाय क्या है। मैं पहले से बताते आ रहा हूं कि कई बार क्या होता है कि आप उपाय तो करते हैं, पर आपको उपाय करने के बाद भी वह परिणाम नहीं मिलता है जैसे परिणाम की आपको अपेक्षा रहती है। तो चौथे भाग में हम यह जानेंगे कि भरणी जो नक्षत्र है, दूसरा मेष राशि में ही आने वाला भरणी जो नक्षत्र है, यदि उसमें किसी का जन्माक्षर है, और उसमें जन्माक्षर क्या है, ली, लू, ले और लो। अब ली से छोटी बड़ी दोनों ही ले सकते हैं, लू से छोटा बड़ा ऊ दोनों ले सकते हैं, ले से ले और लय ये दोनों ले सकते हैं, और लो से लो और लौ ये दोनों ही ले सकते हैं। तो जिनका भी नाम इन वर्णों से पढ़ता हो, ली, लू, ले, लो, इन 4 वर्णों से यदि किसी का नाम पढ़ता है तो वह भरणी नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं, और राशि उनकी क्या होगी, मेष होगी। तो जिनको ये पता है कि उनकी राशि मेष है तो वह उनके लिए भी, और जिनका यह वर्णाक्षर है, जन्माक्षर जो है, नाम का पहला अक्षर जो है, अगर ऐसा है तो वह मेष राशि के अंतर्गत आने वाली भरणी नक्षत्र के वह जातक हुए। अब मेष का स्वामी मंगल है, लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं कि 7.5 का असर आप पर है, नहीं है। तो 7.5 का यदि असर आप पर हो रहा हो और उसके फल आपको अच्छे न मिल रहे हों, तो सबसे पहले यह आप जान लीजिए कि जो भरणी नक्षत्र का स्वामी है शुक्र, शुक्र की अवस्था आपकी कुंडली में कैसी है, जिनको हॉरोस्कोप पता है, और साथ ही साथ जो लोग ज्योतिष को सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी यह जरूरी है कि जब आप किसी की कुंडली देख रहे हों तो साथ ही साथ यह देखें कि शुक्र की अवस्था कैसी है। यदि वह शुक्र कुंडली में अच्छा है तो फिर मेष राशि में जन्मे हुए भरणी नक्षत्र के जातकों के लिए वह शनि अपनी 7.5 में या अपनी ढैया में अच्छा ही फल देगा, और यदि शुक्र की अवस्था अच्छी नहीं है तो उसका फल भी अच्छा कभी भी नहीं हो सकता है। तो यह बात विशेष करके देखें। तो यदि शनि की 7.5 में मेष राशि से जुड़े हुए या जिन जन्माक्षरों को पहले बताया गया है, इन जन्माक्षरों से जुड़े हुए यदि कोई जातक हैं और उनका प्रभाव उनको सफलकारी नहीं हो रहा है, प्रभाव उनका अच्छा नहीं दिख रहा है, वह परेशान है। और परेशानी में क्या होता है, जब शनि की 7.5 या ढैया आती है तो सबसे पहले तो ज्वाइंट का पेन शुरू हो जाता है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है, बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। एक चीज़ और है, आपके विकास का क्रम शनि बहुत धीरे कर देंगे। एक तरीके से मजदूर वाली बात होती है कि एक रिक्शा चालक अगर दिन भर रिक्शा चलाएगा तो शाम को उसके पास 100 या 150 200 रुपये बचेंगे।
तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आप मेहनत तो बहुत करते हो, लेकिन उसका फल आपको बहुत छोटा मिलता है और बहुत देर से मिलता है। प्रगति एक तरीके से रुक सी जाती है, प्रगति की स्पीड कम हो जाती है। तो जो भरणी नक्षत्र में जन्मे हुए जातक हैं, तो वह सबसे पहले यह ध्यान दें कि उनकी कुंडली में शुक्र अच्छा है कि नहीं है। और जब यह पता चल जाए तो फिर हम शनि का पूजन किस रूप में करें कि जिससे शनि की साढ़े साती भी हमें लाभकारी मिलने लगे। कई बार लोग शनि के मंत्रों का जप कर लेते हैं या फिर सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देते हैं, फिर भी उनको लाभ नहीं होता। तो उसका रीजन मात्र एक है, कारण सिर्फ एक ही है कि जो उस नक्षत्र के देवता हैं हम उनका पूजन नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्ट हमको उस जगह पे पहुंचना है जहां से हमारी समस्याओं का समाधान हो सके। तो भरणी नक्षत्र के जो देवता हैं वो होते हैं यम। यम यानी यमराज, अर्थात दक्षिण के स्वामी। तो हमारे पितर, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, वह कहीं ना कहीं हमसे असंतुष्ट हैं, उनको संतुष्टि नहीं मिल रही है, या फिर जो हमसे हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, वह हमसे कहीं ना कहीं प्रसन्न नहीं हैं। इस कारण से शनि हमको यदि साढ़े साती में आता है या आएगा अपनी ढैया में भी, तो हमें ज़्यादा दुख देगा। तो जो भी जातक मेष राशि के भरणी नक्षत्र से संबंधित रखते हैं या फिर लू, ली, ले, लो इत्यादि जन्माक्षरों से संबंधित हों, तो वह यम की पूजा करें। और साथ ही साथ यम की पूजा दक्षिण मुख होकर के करें, दक्षिणावर्ती मुख होकर के करें। अपने एंसेस्टर्स जो पूर्वज हैं उनकी भी पूजा करें, उनको भी ग्रास दें। और साथ ही साथ आप शनि के प्रांग प्रींग प्रौं संग शनिश्चराय नमक मंत्र का जप करें, वो भी दक्षिण मुखी हो करके। तो आपको निश्चित ही 100% आपको लाभ मिलेगा शनि की साढ़े साती में। देखिए, ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ ये सिर्फ शनि को शांत करने का उपाय नहीं है। मेरा हमेशा से ये मानना है कि ग्रह के अंदर यदि ताकत है, वो जो दुख दे सकता है, तो वह ताकत को आप कन्वर्ट सुख में भी कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट उससे ले सकते हैं। तो यदि आपके भी जीवन में इस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न है, तो भरणी नक्षत्र वाले विशेष करके दक्षिण मुखी होकर के, दक्षिण की तरफ मुँह करके प्रांग प्रींग प्रौं संग शनिश्चराय नमः का जप करें। और साथ ही साथ अपनी साढ़े साती के बीच में अपने एंसेस्टर्स जो पूर्वज हैं उनकी भी, पितरों की भी पूजा जरूर कर लें, आपको निश्चय ही लाभ होगा। नमस्कार।